एंटरप्रेन्योरशिप साइड पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ बनाओ, दमदार बनाओ, रिसर्च बेस बनाओ, प्रॉपर चैनल के थ्रू बनाओ। अगर मैंने पीआईसी में जॉब एक्सेप्ट नहीं की होती, मैं प्रोजेक्ट नहीं करती, तो मुझे दोबारा कभी भी कोई भी ना कहता आके यहाँ डिपार्टमेंट स्टार्ट करो। आप ड्रैब से अप्रूव कराए बगैर चीज़ नहीं लॉन्च कर सकते। तो जो भी चीज़ करो एथिक्स में रहते हुए करो। हर चीज़ के रेगुलेशंस होते हैं, वो समझो पहले, बस एक चीज़ उठा के बना के दे नहीं देनी आगे। न्यूट्रिशन का सिलेबस एवरी फील्ड में मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर चेंजेस आनी चाहिए तो वो थोड़ा सा हमें इसको इनोवेटिव रिसर्चेस की तरफ या उसकी तरफ लेकर जाना चाहिए। ये कोई सप्लीमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मैजिक पिल। मैजिक पिल बनी नहीं है, दुनिया में नहीं बनी है आज तक। ये जो तरीका हम एज आ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर रहे हैं वो सुनते नबवी में आ जाता है, तिब्बे नबवी, जिसमें इलाज बिल ग़िज़ा होता था। अगर हम इसको जेन्युइनली प्रैक्टिस करें तो हम इसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं अपनी हमारी जो है नेक्स्ट गेस्ट को बुलाऊंगी। मिस अनम, प्लीज़ आ जाइए। मेरा नाम अनम है। मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से की थी और आफ्टर ग्रेजुएशन मैं पंजाब कार्डियोलॉजी में एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। वहाँ हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के नाम से, जो कि हमने पर्सनली स्टार्ट किया था। उसमें हमारे पास कोई फ़ंड वगैरह कुछ भी नहीं था। 3-4 डॉक्टर्स थे सीनियर्स, उनके साथ एक मैं न्यूट्रिशनिस्ट थी। हमारा प्रोजेक्ट था कि हम इसको लेकर चलेंगे, चाहे हमें कोई फ़ंड कर रहा है, पे कर रहा है, नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग पे हमें किसी ने भी पे नहीं किया। उसके बाद इसको ओन किया था इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने। उन्होंने हमें फंडिंग भी की थी, हमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया था जो कि हमने पेशेंट के लिए यूज़ किया। डिफरेंट मशीनरीज थी लाइक एक्सरसाइज मशीन और इस तरह की चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इतना इसका नाम हो गया, इतना इसने पेशेंट्स को बेनिफिट किया, जिसकी वजह से फिर इसको पंजाब गवर्नमेंट ने 2022 में ऑन किया है, अभी जाके दिसंबर में। उससे पहले हम इसको प्राइवेट लेकर चल रहे थे। अभी भी वहाँ हम लोग प्राइवेटली ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कोई पे नहीं कर रही। जो सीट्स हैं वो सीट्स हैं, लेकिन वहाँ अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई भी वैकेंसीज़ अभी अनाउंस नहीं की गई। तो मतलब मैं भी यही कहना चाहूँगी, आपने स्टार्ट पे ये नहीं देखना कि मुझे पे मिल रही है नहीं मिल रही, मैंने काम करना है या नहीं करना। आपने जाके जहाँ आपको कोई ऑफ़र होती है आपको जाना चाहिए। मैं जब गई थी, ये मेरी फ़र्स्ट जॉब थी आफ्टर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट डे मैं उधर से मुझे ऑफ़र आई और मुझे यही कहा गया था कि पे के लिए आप अगर आएंगी तो हम आपको अभी पे नहीं कर पाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से ये ज्वाइन करना चाहती हैं तो चाहेंगी। तो मैंने ज्वाइन किया और उससे मुझे बहुत बेनिफिट भी हुआ, मुझे लर्निंग बहुत मिली। 3 इयर्स मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद इंपीरियल कॉलेज में मुझे एज अ रिसर्चर भी जॉब मिली, जिसमें हमने रिसर्च की है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। 5 कंट्रीज़ हैं इसमें, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है और 2 और हैं। हमारा प्रोजेक्ट था अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़ स्टडी। इसमें हमने प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने सारे वो जो अंडर डेवलप एरिया से आने वाले पीपल्स हैं उन पे स्टडी की, उनकी डाइटरी पैटर्न्स को देखा, उन्हें चेंज किया और उसके बाद इसको हमने पब्लिश किया है। और इससे भी हमने बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। अगर हम कहें कि हम अपनी न्यूट्रिशन सिर्फ ठीक कर लें तो बहुत सी डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की जब मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से ऑफ़र हुई थी डिमॉन्स्ट्रेटर की, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने भी मुझे रिसर्च की तरफ प्रमोट किया। मैं उधर रिसर्च के तौर पे भी थोड़ा वर्क 1 और 2 मंथ्स वर्क किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि एज आप डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगी हमारी तरफ से भी, तो मुझे पैसी पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल वहाँ बुलाया गया और मैंने वहाँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हेड न्यूट्रिशनिस्ट या कह लें डिपार्टमेंट हेड के तौर पे डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। इंडिविजुअली वहाँ मेरे पास कोई टीम नहीं थी, अकेली थी और मुझे गाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया। हमने वहाँ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो रनिंग में है, मतलब दोनों प्रोजेक्ट रनिंग में है। हम लोग जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम करेंगे क्या, न्यूली हैं, हमें कुछ नहीं आता। जब आप जाते हो आपके सीनियर, जैसे मिस यमुना ने कहा, हमें सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वो हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। हम लोग न्यूली जाते हैं, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपने ये कभी भी नहीं कहना मुझे ये नहीं आता, आपने कहना येस आई कैन। ठीक है, आप जब ये कहते हो और आप उसको लर्न करते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो।
कोई भी ऐसा काम मैं नहीं कहती कि मुश्किल है। इन सब के बाद मुझे गवर्नमेंट में जॉब ऑफ़र हुई जो कि टीचिंग असिस्टेंट की है, और मैं वहाँ एज अ टीचिंग असिस्टेंट वर्क भी कर रही हूँ, और साथ में उधर डिपार्टमेंट है कवल वेलनेस सेंटर जहाँ पेशेंट डीलिंग होती है, मैं वहाँ भी वर्क कर रही हूँ। सीनियर डाइटिशियंस आती हैं वहाँ और वो अपनी प्रैक्टिस करती हैं। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन बहुत वास्ट है, हमें हर जगह कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। हम खुद भी एज आ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मिस यमुना कहती है, जितना हम लर्न करेंगे, जितना हम अपना वर्क बेहतर करेंगे, उतना हमारा फिर आगे प्रोजेक्ट्स होंगे। जब आप एक जगह अच्छा काम करके जाते हो, नेक्स्ट आपको तभी वो ऑफ़र करते हैं। अगर मैंने PIC में जॉब एक्सेप्ट नहीं की होती, मैं प्रोजेक्ट नहीं करती, तो मुझे दोबारा कभी भी कोई भी ना कहता आके यहाँ डिपार्टमेंट स्टार्ट करो। तो यही होता है कि हम लर्न करते हैं कि हमने क्या सीखा और आगे हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको। थैंक यू अनम इतनी डिस्कशन के लिए। इसमें अनम ने जो डिस्कशन की सारे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपने जब भी अपना करियर स्टार्ट करना है तो उसमें वही वाली बात जो हम पहले ही मैंने रिपीटिंग की, इस बाबत जितना एम्फेसिस दें कम है कि आपने कुछ ना कुछ चंक्स एंड पीसेस एंड बिट्स एंड पीसेस में सीनियर से सीख लिया, कहीं चले गए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली। आप लोग जो यहाँ पे आए हो या जो लोग ये वीडियो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे जब ये अपलोड होगी, उनका नॉलेज तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर देन द पीपल जिनको जो नहीं आए या नहीं आ पाए या नहीं आ सके। चलो जेन्युइन रीज़न तो और चीज़ होती है ना, पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। ये वाली अप्रोच आपने सोच कभी भी नहीं रखनी। अच्छा ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो ठीक है, अप टू द मार्क है? उसमें अगर चेंजेस कुछ आने चाहिए तो क्या चेंजेस आने चाहिए उसमें? आई थिंक कि जो आजकल मैं खुद भी स्टडी किया या फिर अब एज अ टीचर्स के साथ वर्क कर रही हूँ टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे, न्यूट्रिशन का सिलेबस एवरी फील्ड में मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर चेंजेस आने चाहिए तो वो थोड़ा सा हमें इसको इनोवेटिव रिसर्चेस की तरफ या उसकी तरफ लेकर जाना चाहिए। जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना हम नेचुरल चीज़ों को प्रमोट करेंगे और साथ में जितना हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें हम सिंथेटिक चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, उतना हमारी वो कम्युनिटी बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल से इसको रिसर्च से रिलेट करना चाहिए। जैसे मिस यमुना ने कहा था कि हम लोग जो भी रिसर्च होता है ऑलरेडी हुई होती है, उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के हम उसको डिस्क्रिप्टिव तौर पर पेश कर देते हैं। हमें इनोवेशंस लानी चाहिए, प्रैक्टिकली करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ आना चाहिए। जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना हम न्यू डेवलपमेंट्स में अपना रोल प्ले कर सकेंगे। रिसर्च वाली बात बड़ी इम्पॉर्टेंट की आपने। जब मैं बैचलर्स कर रही थी ना, तो हमारे वहाँ कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से मैंने किया है BS ऑनर्स, तो वहाँ पे ऑप्शन थी कि आपने करना है इस तरह थीसिस की साइड पे जाना है कि नहीं जाना। और मुझे सब ने कहा था ज़िंदगी आसान चाहिए, थीसिस ना करना। पर पता नहीं ऐसे लगा कि क्यों, मतलब ऐसी भी क्या बात है, XYZ ने भी तो किया, और थीसिस तब करने का रुझान बहुत ही कम था। तो मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन था। जब आप रिसर्चेस पे पढ़ते हो ना और उनको पढ़ना आता है आपको, तो वो एक बहुत डिफरेंट नॉलेज है। क्योंकि हर चीज़ आपने एक बात याद रखनी है, हर चीज़ आपको किताब से नहीं मिलनी कि आप किताब खोलोगे और आपके दिमाग में सवाल आया और बड़ा, मतलब मैंने सवाल पूछा और किताब ने जवाब दे दिया, ऐसे होना नहीं है। बड़ा ही इंटरलिंक्ड होता है। बिकॉज आप में से क्रॉस काफ़ी लोगों ने पढ़े होगी बुक। अगर आपने PCOS ही पढ़ना है तो आप पीछे कर जाओ तो 6 जगह PCOS डिफरेंट चैप्टर से मेंशन होता है। हर चीज़ एक लिंक से आपने पढ़नी होती है। तो रिसर्च इसमें बड़ा हेल्प करती है। रिसर्च एक तो आपको स्पेसिफिक होती है, आपको जो सवाल पूछा है जहाँ स्पेसिफिक जवाब देगी। आप 10-12 ही पढ़ लोगे ना किसी एक टॉपिक रिलेटेड, आपको बात नहीं भूलने लगी फिर वो। और ये बात बहुत ज़रूरी है। रिसर्च साइड अपनी पढ़ते वक्त जितनी इंप्रूव कर सकते हो ना, काश मुझे उस टाइम ये बात बताती, मैं और बेहतर तरीके से शायद कर लेती। जितनी इंप्रूव कर सकते हो करने की कोशिश करना। अच्छा, मैं इसमें एक बात न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि ये वाली चीज़, ये वाला फील्ड का जो हमारा सेटअप है ये फ्रूटफुल है कि नहीं है, इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मैं आपसे भी इसके बारे में ओपिनियन ज़रूर लूँगी। उससे पहले अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत अब आगे कि लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं डाइटिशियंस, और उसके बाद वहाँ पे कोई ना कोई एक एरिया पकड़ते हैं, उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाए, कंटेंट शेयर किया। कंटेंट अच्छा है तो कुछ लोग वहाँ पे अच्छे, उनको मतलब अच्छा एक फॉलोअर भी मिला है उनको। पर उसमें फिर क्या होता है, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, एक बहुत इंटरेस्टिंग साइड है। हर एक को कोई ना कोई चीज़ ऑब्वियसली पसंद वगैरह होती है। अगर आपको हमारी फील्ड में जैसे कि बहुत एक स्कोप है या बन सकता है कि जिस तरह से कैलोरी काउंटेड फूड्स होते हैं और ये बहुत आसान होते हैं।
हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी कैलोरी काउंटिंग में कितनी कंपनीज ने मुझसे ना मतलब वो प्रोजेक्ट देते हैं, ये प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है कि हमने अपना कैलोरी काउंटेड का टाइप ऑफ कोई रेस्टोरेंट या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, आप कैलोरीज काउंट करके बता दें। ट्रस्ट में ये नहीं आता, ये ले मैं नहीं कर सकता कैलोरी काउंटिंग। तो हमारे ये फील्ड में अगर आप में से किसी को भी कोई कुकिंग अच्छी है, कोई थोड़ा बहुत शौक है, तो आपने 1-2 प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द क्लिनिकल साइड भी लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक टाइम में बहुत शौक आया था और मैंने नहीं किया बिकॉज मेरी कुकिंग में खास अच्छी नहीं हूँ। बार्स का, प्रोटीन बार्स वगैरह का, ठीक है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब बच्चा है स्कूल, अगर आप स्कूल लंच बॉक्स पे चलो काम करो, एक एग्जांपल देती हूँ, स्कूल लंच बॉक्स पे काम करो आप, पेरेंट्स बहुत कंसर्न है। हम अब क्या बात करते हैं आजकल, हम ये बात करते हैं बड़े अपना लाइफस्टाइल ठीक करें और बच्चों का लाइफस्टाइल ख़राब ना होने दें, अपने ऐसा लाइफस्टाइल ना बनाएं अपने बच्चों का, ठीक है। आजकल यही सारी बात चल रही है। बच्चों में हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स पहले अच्छा दें, लंच बॉक्स का अच्छा दें। समझ ही नहीं आती क्या करें, बच्चा चॉकलेट ही मांगता है, क्या बेटर ऑल्टरनेट हो सकता है चॉकलेट का, होममेड क्या बन सकता है, शुगर कम न्यूट्रिएंट्स मोर, ये सारी साइंस हमें आती है, हम ये सारा पढ़ते हैं। तो ये वाली चीज़ से आप छोटे छोटे अगर ऐसे प्रोडक्ट्स भी 1-2 बना लो तो ये जो प्रोडक्ट साइड है ये बहुत फ़ायदा देती है। अगर हाँ यस चीज़ वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपको दिमाग होनी चाहिए, आप जिस फील्ड में भी जाओ, जिस एरिया में भी जाओ, वो चीज़ सब सही होनी चाहिए। जैसे आजकल सप्लीमेंटेशन का, डाइटिशियंस ने सप्लीमेंट्स वगैरह लॉन्च करने का जो सारा एक फील्ड है, ये भी बड़ा एक रुझान में आया है। इसमें भी एक खैर अब टाइम कम है, मैं तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती, पर इसमें भी एक प्रॉपर एक एथिकल प्रैक्टिस है। आप ड्रैप से अप्रूव कराए बगैर चीज़ नहीं लॉन्च कर सकते। अभी ड्रैप नहीं पकड़ा, कल पकड़ लेगा वो, क्योंकि उनको पता होता है कि रडार में होते हैं लोग, किसी ने एक कंप्लेंट कर दी कि आपका नाम भी ख़राब और मसला भी हो जाएगा। तो जो भी चीज़ करो एथिक्स में रहते हुए करो, हर चीज़ के रेगुलेशंस होते हैं, वो समझो पहले, बस एक चीज़ उठा के बना के दे नहीं देनी आगे, क्योंकि उसके फिर रेगुलेशन का बड़ा फ़ायदा यही होता है। रेगुलेशंस या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो इसीलिए बनी होती हैं कि वो चेक रखें आपसे कोई गलती ना हो और अगले को नुकसान ना हो, ठीक है। तो अगर आपने सप्लीमेंटेशन साइड में जाना है, आप सब सप्लीमेंट्स बनवाना चाहते हैं, आपको किसी एक आध सप्लीमेंट या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसमें भी आपका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है। वो ऐसे नहीं कि आपने कहीं से लिया कहीं डाल के स्टिकर लगा बस दे दिया आगे, या तो कुछ 4 दिन बाद पकड़े जाओगे या वो कोई अगले बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड भी इज़ नॉट बैड, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि भाई ये देखो ये क्या कर रही है, ये वाली बातें नहीं सुननी है ना इन पर कभी कान धरने हैं। अगर इफ़ यू बिलीव इन द प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग, प्रोटीन बार्स मिसाल के तौर पे कितनी कंपनीज बना रही हैं, हम क्यों नहीं बनवा सकते किसी कंपनी से कांटेक्ट करके, फार्मूला हम अपना दें, बनवा किसी और कंपनी से लें, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं इसे, बनवा किसी और कंपनी से लें जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये वाली साइड भी ज़रूर इसको एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि इसमें भी अगर आप इनकम वाइज भी देखो तो बड़ा अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आपने एक दफ़ा सोच के फार्मूला बनाना है, उस फार्मूला ये पैसिव इनकम होती है हमेशा। अच्छा ये हमारी फील्ड में 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक्टिव इनकम तो आपकी होती है ना एज अ क्लिनिशियन, एक पैसिव इनकम होती है कि आपने एक दफ़ा मेहनत की थी और उसमें आपको बाद में फ्रूट देती रही। ये पैसिव इनकम का एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा अच्छा एक एरिया है कि क्लिनिकल करो, जैसे मुझे क्लिनिकल बहुत पसंद है, मैं क्लिनिकल नहीं छोड़ सकती, पर एक पैसिव इनकम का कोई सोर्स हो, उसमें 2-4 दिन की 1-8 साल की मेहनत लगती है फॉर्मुलेशन करने में, उसके बाद अगर आपने चीज़ बनवा ली कहीं से, चीज़ अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो कोई मसला ही नहीं है। 1 बाय 1 करके बेशक 5-6 साल में 2 प्रोडक्ट्स ही लॉन्च करो, पर दम होना चाहिए। हम क्यों बाहर के प्रोटीन बार्स लेके खाते हैं, बना ही रहे हैं ना। देयर आर कंपनीज जिनके प्रॉपर स्टोर्स हैं, जो ऑर्गेनिक स्टोर्स कह के उनके नाम होते हैं, वो यही चीज़ें दे रहे हैं। हमें तो उनसे बेहतर कैलोरी काउंटिंग और न्यूट्रिएंट्स का पता है, तो हम वो चीज़ एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। तो ना मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक न्यूट्रिशन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फील्ड में। आप ही की बात को मैं कंटिन्यू पहले करना चाहूँगी। उसमें ये है कि जैसे कि मैंने कहा रिसर्च करेंगे, जितना हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे उतने हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे। अब मैं रिसर्च कर रही थी अबाउट द टॉपिक ऑफ सीड्स, उसके लिए मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया। जैसे कि मैम यमुना ने कहा कि हम अपनी प्रोटीन बार बना सकते हैं, और इसी तरह हम सप्लीमेंट्स की जगह अपने कुछ लॉन्च कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो। इसी तरह जब हम न्यूट्रिशन को आगे लेके चलेंगे, हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे, हम अपने प्रोडक्ट वाकई ही लॉन्च कर सकते हैं, और वाकई ये पैसिव इनकम का एक सोर्स है। अब अगर मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसमें मुझे पता है वो टोटली ऑर्गेनिक है और उससे मुझे पैसिव इनकम आ रही है। अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी सब भी कर सकते हैं। इस तरफ हमें वाकई ही जाना चाहिए, और हम वाकई ही लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे अगर आप एक जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प की नीयत से कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। अभी मैं अपने जब कॉलेज लाइफ में थी, हमें मैम ने कहा था, हमारी मैम थी मैम सायरा, उन्होंने कहा था कि आपकी कभी भी मेहनत अल्लाह नहीं रखता। अगर आप सच्ची नीयत से कोई काम करते हैं ना, इनडायरेक्टली वो आपको अल्लाह कहीं ना कहीं से पे ऑफ कर देता है।
ऑन द स्पॉट नहीं करता, लेकिन बाद में वो आपको ज़रूर फ़ायदा देती है। जैसे मैम ने कहा, अगर आप फेसबुक पे स्टार्ट करते हैं, इंस्टा पे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली आपके क्लाइंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे जब उनको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए भी आप वाकई ही मेहनत करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम किसी का लेकर उसको छाप के दे देंगे, उसको बाद में हमें नुकसान ही होगा, हम पकड़े जाएंगे, उससे हमारी इमेज ख़राब होगी। जब आप खुद रिसर्च करेंगी, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगी, उसमें आपको पता होगा ये हमारी अपनी मेहनत है, ना किसी से किया हुआ है, और उसके कोई नुकसान नहीं है, तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं। मेरी पिछले दिनों एक ड्रैप इंस्पेक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, मुझे बताया, कहते पिछले साल हमने 300 अनरजिस्टर्ड कंपनीज या अनरजिस्टर्ड सप्लीमेंट्स पकड़े हैं, 300। कहते हैं ये इतना पिद्दू सा चंक है ऑफ द माल दैट इज़ स्प्रेड इन पाकिस्तान जो हुआ है। तो कहते हैं 300 हमने कंपनीज पकड़ी हैं और हमने 300 कंपनीज शट डाउन की हैं। और शट डाउन के अलावा आपकी इंसल्ट वाली चीज़ में अलग आती है, अनएथिकल तो आप काम कर रहे हो, तो गुनाह तो आप कमा रहे होते हो। एक चीज़ मैं बड़ी ज़रूरी मेंशन करना चाहूँगी, और ये अपने ना पल्लू से बांध लें कि रिस्क आपको उतना ही मिले जितना अल्लाह ने लिखा है, तो उसके लिए अनएथिकल मीन्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो हम हाई क्लेम्स, टॉल क्लेम्स कर रहे थे, पता नहीं इसने क्या ही कर देना बॉडी में जाके, असल में डाइटिशियंस आज उन्हीं मसलों से, उन्हीं बातों से फाइट कर रहे हैं। पेशेंट आता है, वो कह रहे सप्लीमेंट, कोई सप्लीमेंट दे दें, वज़न कम हो जाए, और मैं सब पकड़ के बैठी होती हूँ, भाई ऐसे नहीं होता। आज तक मैं समझा रही हूँ, अब मैं आगे कहती हूँ हाँ थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। ये कोई सप्लीमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मैजिक पिल। मैजिक पिल बनी नहीं है, दुनिया में नहीं बनी है आज तक। चलो पाकिस्तान तो हम तो थोड़ा बाद में चीज़ बना रहे होते हैं ना, दुनिया में अभी तक ऐसी कोई मैजिक पिल बनी। हर चीज़ कम्स विद समथिंग, कोई साइड इफेक्ट, कोई मसला, कोई बात आ रही होती है। हर चीज़ को यूज़ करने का एक मैकेनिज़्म होता है। जैसे दवाइयों में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो तो हमारे यहाँ तो वही बात है कि नॉलेज की वही बात है, कमी की बात ही मैं कहूँगी कि हमें सप्लीमेंट्स के बारे में ये लग रहा होता है, ये जो ओवर द काउंटर मिल रहे होते हैं कि इनका तो कोई मसला ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल ठीक होते हैं। और ये जो ऊपर बात लिखी है ना कि ये चीज़ ट्रीट करेगा तो बस ये चुटकी बजानी चीज़ ट्रीट हो जानी है। डाइट में हमेशा अपने पेशेंट को हमेशा यही काउंसिल करना कि ये लाइफस्टाइल चेंज है। जिन चीज़ों से ख़राब किया पहले तो उनको निकाल के डाइट से फेंको। सप्लीमेंट्स 3rd नंबर पे आते हैं। सप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है उर्दू में, कभी गौर किया है? इनको सप्लीमेंट क्यों कहा जाता है? ये आप किसी ओरिजिनल चीज़ को हेल्प कर रहे होते हैं। दीज आर हेल्पर्स। अगर सप्लीमेंट वर्ड को और आसान इंग्लिश में करें ना तो ये हेल्पर्स होते हैं। तो हेल्पर तो हेल्प ही कर रहा है, हेल्पर आपकी डाइट को हेल्प कर रहा है। तो पहले नंबर पर हमेशा डाइट ही आएगी, वॉक ही आएगी, सेकंड पर, थर्ड में सप्लीमेंट आएगा। सप्लीमेंट कभी पहले नंबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि सप्लीमेंट साइड पे बहुत लोग जाते हैं और वहाँ पे फिर अजीबोगरीब क्लेम्स हो रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो अनएथिकल प्रैक्टिस, गुनाह वाली बात अलग। तीसरा मसला क्या आता है कि आप माइंडसेट ख़राब कर रहे हो। फिर ऐसा पेशेंट इसी माइंडसेट में रह रहा है कि बेचारा कभी वेट लूज़ भी नहीं, ऐसे लोग भी आते हैं कि लूज़ नहीं करने की तरफ जा रहा हो तो उसको लगता है कि शायद अगर मैंने कोई गोली ना खाई तो मेरा काम नहीं बनना, या डाइट से एतबार उठ जाता है कि मैं डाइट इंप्रूव करने से या लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए एथिकल प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप साइड पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ बनाओ, दमदार बनाओ, रिसर्च बेस बनाओ, प्रॉपर चैनल के थ्रू बनाओ, प्रॉपर चैनल, और चैनल मिल जाता है। हर दुनिया की चीज़ थर्ड पार्टी, तो पाकिस्तान में दो प्रोडक्ट बनवाने के दो ही तरीके हैं, या तो अपनी फैक्ट्री बनाओ या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराओ। तो हमेशा पहले स्टेप में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आती है। ढूंढो कंपनीज जो आपके प्रोडक्ट में दम हो, दो उनको फार्मूला। मुझे इस्लामाबाद एक कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया था, प्रोटीन बार्स बना रहे थे, अच्छी थी टेस्ट में, पर वही बात उनको कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, उसके लिए उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसकी प्रमोशन वगैरह कर सकती हैं। मैंने कहा मुझे पहले आप प्रोडक्ट दिखाएं। वो भी क्या कर रहे थे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप थर्ड पार्टी नहीं करवाते तो आप ऑनलाइन के अलावा कहीं सेल नहीं कर सकते, आप दुकानों पर नहीं रख सकते उसको, तो बड़ा एक लॉस वाली बात आती है। तो वो लोग सही कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे थे, उनको फॉर्मुलेशन में एक प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए उन्होंने हेल्प मांगी डाइटिशियन की, बताइए ये चीज़ क्या हो सकती है, इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट भी ठीक रहे, हम कैलोरीज में भी कंट्रोल रहें। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि कैलोरी कंट्रोल्ड स्नैक केक बार, चॉकलेट बार, ठीक है, ऐसी चीज़ें जब एक ले में। अच्छा, उस बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसकी मीडिया एजेंसी थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था न्यूट्रिशन का, उसको जो दिमाग में आइडिया आ सकता तो हमें क्यों नहीं आ सकता। तो पढ़ते हुए एंटरप्रेन्योरशिप साइड मैंने इसलिए डिस्कस किया कि पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए आपको दिमाग में शायद ऐसे 100 बातें आएँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए शायद आपको ऐसे 100 चीज़ें नज़र आएँ जिनको आप में भी कहो कि यार ये तो मुश्किल है मेरे लिए। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने भी तो किया है, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनम फॉर योर टाइम।
आप में कोई इन्फॉर्मेशन कोई एक्स्ट्रा कोई रहता है कि कुछ मिस हो गया तो अगर आप देना चाहते तो श्योर। थैंक यू। एक बात कहूँगी कि ये जो तरीका हम एज आ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर रहे हैं वो सुनते नबवी में आ जाता है, तिब्बे नबवी, जिसमें इलाज बिल ग़िज़ा होता था। अगर हम इसको जेन्युइनली प्रैक्टिस करें तो हम इसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं बिल्कुल। कॉज के हर चीज़ की रूट काज ही हमारी डाइट है। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी है। अगर हम डाइट में अप डाउन करते हैं तभी जाके हम डिज़ीज़ की तरफ जाते हैं। कोई भी अगर हम न्यूट्रिएंट एक्सेस में लेंगे वो हमें प्रोन करेगा स्पेसिफिक डिज़ीज़ की तरफ, इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्वेश्चन है। मैडम की बात सही है, रिसर्च करनी चाहिए। हाँ जी, रिसर्च करती रही है, हमारे इधर भी बहुत रिसर्च होती है। सबसे ज़्यादा रिसर्च हम किस पे करते हैं? दूध पे। हाँ। वो हर दुकान पे लोहे की मग्गों का दूध मिल रहा है। हाँ। हाँ। इतनी हमारी रिसर्च है। और आपने जो बात की है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की, जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है। वो आपका फार्मूला लेके भाग जाती है। नहीं, उसकी रेगुलेशन तो मैं करवाती थी ना थर्ड पार्टी, मुझे इस रेगुलेशन तो बड़ा अच्छे से पता है। आप उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि और अपना फार्मूला और अपनी डिब्बी के ऊपर प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का स्टिकर, प्रोडक्ट की एवरीथिंग, फार्मूलेशन सब आप डॉक्यूमेंट करवाते हो और इसकी रजिस्ट्रेशन होते हैं कि मेरा फार्मूला को ले नहीं सकता। और अगर कोई कल को लेगा और अगर आपको मिले तो आप उनको आराम से केस कर सकते हो उन पे। आप पाकिस्तान में केस का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए, ये भी आप अच्छी बात है, ठीक है, केसों में भी नहीं करना। मैं कहती हूँ केस ना भी करें। आई विल कम बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट। अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क लिखा है, ठीक है, अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क लिखा है। मैं किसी का, आपको क्या लगता है कि अल्लाह ने इंसाफ ही रखा है इस दुनिया में? अगर मैं किसी का फार्मूला चोरी करती हूँ, अपना नाम लगा के उसको आगे करना शुरू कर देती हूँ, अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा? मुस्लिम हमारा ईमान है, क्या ह्यूमन नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम लेके ज़िंदगी चलेंगे तो आसान है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, बीइंग अ मुस्लिम लेके ज़िंदगी चलेंगे, वरना तो एक मसला है। फिर तो मैं ये भी कहूँगी कि मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, कल को कोई और कंपनी ना खोले। अभी तक जब मैं 160 नंबर पे और करप्शन पे, हाँ, नंबर 1 पे हम नहीं देखे। अगर यही वाली बात, अब हम जो ये सफ़ीना ने या फ़ारान जो बात डिस्कस किया, जो मैंने आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स या फील्ड में घुसने के तरीके बताए, तो ये भी तो हो सकता है मैं क्यों बताऊँ? बच्चे बैठे रहें, हमारा ही नाम रहे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई ग्रेजुएटेड, देयर वॉज अ टाइम जब लाहौर में सिर्फ 2 से 3 नाम थे डाइटिशियंस के, ठीक है। अब हम चाहते हैं बाकी बच्चे भी करें। कहने को तो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं ना, हम क्यों दें इन्फॉर्मेशन? ये जो है लेक्चर करवाने पे बहुत बच्चे मुझे कहते थे। मैं कहती थी अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग आता था वीडियो बना दूँगी एक आध। पता मुझे भी था एक वीडियो में कहाँ कवर होगा, तो घंटे 1.5 घंटे की टॉक है। फिर ये चीज़ उन्होंने टाइम निकाला, वो अपने स्केड्यूल से आए और बहुत शुक्रिया उनका। ये चीज़ अगर आप, जो इंसान दीन लेके चलता है ना, उसको अल्लाह खुद ही भाग लगा देता है। सिंपल सी बात है। ये चोरी वोरी वाले काम ही चलते कि मैंने किसी का चोरी करके फार्मूला दे दिया आगे। थैंक यू सो मच।